Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So, in this class, we will be learning about degrees of comparison. आज हम सीखेंगे degrees of comparison के बारे में. So, let's get started. Let's read the definition first. Words that tell us something about a noun or a pronoun are called describing words or adjectives. सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं adjectives के बारे में, या फिर वो words जो हमें noun या pronoun की qualities बताते हैं, उनके बारे में description देते हैं. Now let's look at this example. We saw a colorful rainbow in the sky. हमने क्या करा? हमने एक colorful rainbow देखा. तो इस rainbow की description या quality क्या है? That it's colorful. ठीक है? Moving to the next part. The bus is empty today. ये जो bus है ये खाली है. It's empty. So ये जो empty है, empty is my quality here. है ना? रजनी इज अ टॉल गर्ल. यहाँ पर रजनी की क्वालिटी क्या है? शी इज टॉल, राइट? सो अगर आप जितने भी कलर वर्ड्स देखेंगे ना, ये सारे के सारे कलर वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स हैं, या फिर इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलेंगे. Alright, adjectives are used not only for describing nouns but they are also used for comparison. हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि adjectives जो है वो सिर्फ description के लिए यूज नहीं होते but comparison के लिए भी यूज होते हैं. मतलब अगर हमें दो चीजों को एक दूसरे से कंपेयर करना है तब भी हमें adjective का यूज करना पड़ सकता है, और हम करते भी हैं, right? So there are 3 degrees of comparison. तो आज हमें कंपैरिजन के बारे में सीखना है और इनकी 3 डिग्रीज के बारे में सीखना है. नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री, जिसमें हम कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे. जैसे कि मैंने बोला नेहा इज अ टॉल गर्ल. नेहा इज अ टॉल गर्ल. जो टॉल है वो मेरी पॉजिटिव डिग्री है. क्यों? क्योंकि मैं नेहा का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रही. इस चीज का हमें ध्यान देना है. नेक्स्ट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. इसमें हम दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को कंपेयर कर सकते हैं. और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन को हम काफी सारे नाउन्स और प्रोनाउन से कंपेयर करते हैं और उसको हम बेस्ट बताते हैं. तो इस केस में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे. ऑलराइट. पॉजिटिव डिग्री इज द वन इन विच देयर इज नो कंपैरिजन. कैमरन इज अ टॉल बॉय. Comparative degree is the one in which we compare two persons or things. जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा, दो चीजों को, दो लोगों को आपस में कंपेयर करा जाता है. दीपू इज टॉलर देन कैमरन. नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें one which is we compare more than two persons or things. एक नाउन या एक प्रोनाउन को काफी सारे नाउन्स या फिर प्रोनाउंस से कंपेयर करा जाता है. जैसे कि आमिर इज द टॉलेस्ट ऑफ द 3. जो आमिर है वो बाकी तीनों से सबसे ज्यादा टॉल है, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन. There are few rules in which we follow to form the degrees of comparisons. Add ER in comparative degree and EST in superlative degree to the most of the adjectives. बहुत ही interesting and easy है. Soft में हम करेंगे softer. जो अगर हमने इसमें ER ऐड कर दिया, so that would be my comparative degree. लेकिन अगर मैं इसमें EST लगा दूंगी, so that would be my superlative degree. Sweet, sweeter, sweetest. Brave, braver, bravest. Wise, wiser, wisest. Okay, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी नई चीज सीखेंगे. पहले भी हमने चीज सीखी हुई है बट हम और बेटर तरीके से सीखेंगे. अगर आप यहाँ पर Y देख रहे हैं तो इस केस में आप Y को हटाकर I लगा देंगे और फिर ER का यूज करेंगे. और अगर Y है तो Y को हटाकर I लगा देंगे और EST का यूज करेंगे. That is in superlative degree. और ER that is in comparative degree, you know, comparing, जिसमें हम compare कर रहे हैं. Lucky, luckier, luckiest. Noisy, noisier, noisiest. ठीक है? Now, double the consonant and add ER in comparative degree and EST in superlative to the adjective with the single consonant at the end. बहुत ही अच्छी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट, टी एक कॉन्सोनेंट है, आर एक कॉन्सोनेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे एन भी एक कॉन्सोनेंट है और आर फिर से कॉन्सोनेंट है और टी फिर से कॉन्सोनेंट है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इस चीज को सीखना है कि अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, सिंपल हम बात करें एडजेक्टिव की, यहाँ पे एडजेक्टिव को अगर हमें उसमें सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है तो हम क्या करेंगे, जो वर्ड है उसका जो कॉन्सोनेंट वर्ड है उसको डबल करके ई आर और ई एस सी लगा देंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हॉट, ठीक है, हॉट। अब टी क्या है, व्हाट इज टी, टी इज माई कॉन्सोनेंट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ना इस वर्ड को डबल कर दिया। ये एडिशन का साइन है, इसको टी मत समझना, दैट इज एडिशन, एच ओ टी प्लस टी ई आर। तो जो मेरी स्पेलिंग होगी ना, एच ओ टी ई आर नहीं होगी, एच ओ डबल टी ई आर होगी। क्या होगी, एच ओ डबल टी ई आर। सो दैट वुड बी माई करेक्ट स्पेलिंग, correct use of adding ER and EST. Okay, add more in comparative degree and most in superlative degree. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ER और EST नहीं लगा सकते, तो उस केस में हम more and most का यूज करेंगे। पावरफुल, अब हम पावरफुलर तो नहीं कर सकते, पावरफुलेस्ट तो हम आज तक हमने कभी यूज नहीं करा। सो राइट आंसर वुड बी पावरफुल, मोर पावरफुल, most powerful. Okay, now moving to the sixth point. Some adjectives follow no rule and different words are used for comparative degree. कुछ ऐसे words होते हैं जिसमें more और most का यूज नहीं होता, er और est का यूज भी नहीं होता। इसके लिए हम अलग ही words का यूज करेंगे, जैसे कि bad, worse, worst, many, more, most, गुड, बेटर, बेस्ट। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान देंगे तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अलग ही वर्ड्स का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। Some adjectives and nouns are paired together to make common expressions. These are called collocations. Collocations का मतलब क्या होता है, some adjectives and nouns, किन्हीं adjectives और nouns को एक साथ मिला दिया जाता है एक नया वर्ड बनाने के लिए, उसको हम बोलेंगे collocations। कैसे कि collocations make language more colorful and interesting. Chilly day, अब जो chilly वर्ड है, chilly मेरा एडजेक्टिव है और डे मेरा नाउन है। फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन क्या होता है, फास्ट होता है आपका एडजेक्टिव और ट्रेन हो गया नाउन। बाय इम्प्रूवमेंट, बाय यहाँ पर आपका एडजेक्टिव और ये नाउन, राइट। ओके, राइट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट, अब हमें पता है कि वेट, WET, डबल टी लग जाएगा, वेटर, एंड वेटेस्ट। डिफिकल्ट, यहां पर आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या होना चाहिए, क्लीन में भी। ओके, तो इस तरीके से आपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू नो, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू सॉल्व देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। Change the following sentences from comparative to superlative degree. Virat Kohli plays better than KL Rahul. So आपको यहाँ पर क्या करना है, you have to change the following sentences from comparative to superlative degree. So हम ये लिखेंगे यहाँ पे, विराट कोहली plays the best. विराट कोहली प्लेज द बेस्ट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। द बेस्ट में यहाँ पर कंपेयरिंग जो मेरी हो जाएगी, कंपैरिजन हो जाएगा, वो मेरी पूरी इंडियन टीम से हो जाएगा। सो आप ऐसे लिख सकते हो, विराट कोहली प्लेज द बेस्ट इन द टीम। अब यहाँ पर क्या हुआ, टीम में मेरे पास एक प्लेयर नहीं, दो प्लेयर नहीं, काफी सारे प्लेयर्स आ गए, मल्टीपल प्लेयर्स आ गए। अब मल्टीपल प्लेयर्स आ गए तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज करा, सुपरलेटिव डिग्री का। सो दैट इज योर that is your call now कि आपको किस तरीके से वन नाउन को बाकी सारे प्लूरल नाउन्स में चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाती हूँ, देन 3, 4, 5 आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस।
आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर। आपको पता है कि आयरन भी एक मेटल होता है और कॉपर भी एक मेटल होता है ना? तो हम ये लिख देंगे आयरन इज द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो द का यूज होगा, द मोस्ट। आपको पता है मच मोर मोस्ट है ना? सो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। तो आपको क्या करना है, आपको ना उनके ग्रुप का नाम लिख देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि दोनों प्लेयर्स हैं, सो प्लेयर के ग्रुप के कलेक्टिव नाउन को हम टीम बोलते हैं। सिमिलरली आपको पता है ये भी मेटल है, ये भी मेटल है ना? तो उसकी पूरी फैमिली को मेटल बोलेंगे ना। आयरन एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, तो हम बाकी सारे मेटल्स भी लिख देंगे। नाउ दैट इज योर टर्न। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। Moving to the next part, circle the adjectives and underline the nouns that they describe. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सर्कल करना है किसको, एडजेक्टिव को, एंड देन अंडरलाइन किसको करना है, नाउन्स को। The girl in the red sweater is अनीता। सो आपने यहाँ पे क्या देखना है, द गर्ल इन द रेड स्वेटर। आपको पता है कि नाउन क्या है यहाँ पे, मेरी नाउन है यहाँ पे गर्ल, है ना? और हमने नाउन्स को अंडरलाइन करना है। इन द रेड स्वेटर इज अनीता। यहाँ पर द गर्ल भी हो जाएगा नाउन और अनीता भी एक नाउन हो जाएगी। और यहाँ पर क्वालिटी एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रेड। रेड कलर में जो है, बहुत सारे कलर्स है बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली द रेड कलर। द हंग्री कैट लैप्ड अप द मिल्क। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कैट जो है मेरा नाउन है और कैट क्या है, कैट इज हंग्री। तो मैंने हंग्री को कर दिया सर्कल, राइट? 3, 4, 5, 6 यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि आपको पहले नाउन को रिकॉग्नाइज करना है, फिर एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना है। Alright, now let's move to the last exercise of this video. Circle 2 nouns in each row that go with the adjective in capital. Make common expressions, right? Heavy, traffic, suitcase, wisdom. आपको क्या करना है, मैं पहले आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। Circle 2 nouns. आपने क्या करना है, ये रोज दिख रही है आपको, इसमें से आपको दो नाउन्स को आपको सर्कल करना है। That go with the adjective in capitals. That make common expressions. Heavy, suitcase, wisdom. Wisdom होती है समझदारी और heavy भारी समझदारी तो कुछ नहीं होती, right? So इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। आपको पता है कि heavy traffic मतलब कि भारी भरकम ट्रैफिक, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक, और heavy suitcase easy। Big क्या हो सकता है, डिसीजन, सरप्राइज, आईसी। बिग आईसी। आईसी अगर हम देखेंगे कि बिग डिसीजन हो सकता है और बिग सरप्राइज हो सकता है, आईसी नहीं होगा। ग्रेट फन, स्टोरी, स्पून। ग्रेट स्टोरी जो है ग्रेट हो सकती है, शानदार, और ग्रेट फन भी हो सकता है। ग्रेट स्पून नहीं हो सकती, स्पून कैन बी बिग स्पून, ओके, जायंट स्पून, बिग स्पून, ग्रेट नहीं। ग्रेट एक तरीके की क्वालिटी होती है जो कि इनविजिबल होती है, ग्रेट एक्सप्रेशन होता है, थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं। All right, question number 4 and 5, you have to try it by yourself. Now, I really hope, my dear students, that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.